बच्चों, हम ओ नभ में मंडराते बादल बेबरसे मत जा इस कविता का सार कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसकी सप्रसंग व्याख्या। तो चलिए शुरू करते हैं सप्रसंग व्याख्या। पहला पद्यांश है, ओ नभ में मंडराते बादल बेबरसे मत जा, मन के होठों पर रस की बिसरी पहचान जगा, पूर्वा की लहरों में सुख की आतुरता उमगा, सूखे सुमनों की हरियाली का आभास दिखा, खींच तिज पर शीतलता की कज्जल धूम शिखा, आज वर्ष की पहली वर्षा का पहला झोंका, इतने दिन धरती ने प्रखर पिपासा को रोका, ओ नभ में मंडराते बादल बेबरसे मत जा। अब हम करेंगे इसकी सप्रसंग व्याख्या। तो सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले आएगा संदर्भ। संदर्भ में इस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती भाग 3 में संकलित ओ नभ में मंडराते बादल कविता से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता हिंदी कवि श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं। संदर्भ के बाद आएगा प्रसंग। प्रसंग में इस तरह से आएगा, इन पंक्तियों में कवि ने बादलों से बरसने का आग्रह किया है। उसके बाद प्रसंग के बाद आती है व्याख्या। व्याख्या इस प्रकार होगी, कवि कहते हैं कि हे नभ में मंडराते बादल बिना बरसे मत जाना, हे बादल तू मन के होठों पर रस की भूली पहचान जगा। भाव ये है कि हम वर्षा के सुख को भूल गए हैं, अतः आज बरस कर उस सुख की अनुभूति करा। पुरवाई की ठंडी हवा, पुरवाई मीन्स पूरब की तरफ से चलने वाली ठंडी ठंडी हवा, पुरवाई की ठंडी हवा चलाकर सुख के आने की लालसा मन में जगा। इस धरती के फूल सूख गए हैं, तू अपनी वर्षा से उनमें पुनः हरियाली जगा। आज वर्ष की पहली वर्षा का झोंका लेकर आ। आज क्षितिज पर, क्षितिज क्या होता है, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं उसे कहते हैं क्षितिज। जहाँ देखने पर आपको लगे कि यहाँ धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं उसे कहते हैं क्षितिज। क्षितिज पर शीतलता की काली सी रेखा खींचते ताकि वर्ष की पहली वर्षा का झोंका प्रवाहित हो। अब व्याख्या के बाद आता है भाव। भाव में आएगा कि कवि ने प्यासी धरती की पीड़ा को दूर करने के लिए बादलों का आह्वान किया है, अर्थात कवि ने धरती की प्यास को बुझाने के लिए बादलों को आने का आग्रह किया है, बरसने का आग्रह किया है। इसके बाद आएगा दूसरा पद्यांश। दूसरा पद्यांश इस प्रकार है, कब से जल बूंदों को विहल शैल निहार रहे, कब से आतप दग्ध वनों के प्राण पुकार रहे, मन जलता है जैसे तृष्णा का क्षण जलता है, सूखे मूल कगारों का वीरान मचलता है, आज मधुर स्वप्नों में पावस का आकाश भरा, गीतों की गूंजों से मरमर का उल्लास हरा, ओ मादक उन्मादक बादल बेबरसे मत जा। अब हम करेंगे दूसरे पैराग्राफ की सप्रसंग व्याख्या। दूसरे पैराग्राफ में इस प्रकार प्रसंग संदर्भ सेम आएगा। उसके बाद हम करेंगे व्याख्या। व्याख्या इस प्रकार होगी, कवि कहते हैं कि हे बादल, कब से पानी की बूंदों के लिए बेचैन पहाड़ तुम्हारी ओर देख रहे हैं। बहुत समय से गर्मी के ताप से दुखी होकर वन भी तुम्हें पुकार रहे हैं। बहुत अधिक गर्मी के कारण प्रत्येक मन व्याकुल है। जल के अभाव में नदी के किनारे सूख गए हैं और वर्षा की पुकार कर रहे हैं तथा सभी वर्षा के मधुर स्वप्न देख रहे हैं। सूखे पत्तों की मरमर की आवाज़ भी इस तरह लगता है मानो गीतों की ध्वनि में बदल गई है और वर्षा का आह्वान कर रही है। अतः हे मस्त आनंद देने वाले बादल, बिना बरसे मत जाना। अब इस पद्यांश का भाव होगा, कवि ने प्रकृति की वर्षाहीन दशा का वर्णन करते हुए बादलों से बरसने का आह्वान किया है। अब आगे आएगा तीसरा पैराग्राफ। तीसरा पद्यांश। तीसरा पद्यांश इस तरह से है, जाग उठी मरु मरु में सुख की बाष्पाकुल आशा, इस निदाद से जला प्रकृति का रोम रोम प्यासा, थकी अनमनी धूप मांगती है जल में बाहें, डूब गई तम में नीड़ाकुल वेगों की छाहें, खेतों खलिहानों मुंडेरों पर छत पर घर घर हेर रहे अगणित हम तुमको जल वाले जलधर, उमड़ बरसने वाले बादल बेबरसे मत जा। अब हम करेंगे तीसरे पैराग्राफ की सप्रसंग व्याख्या। इन पंक्तियों में
कवि कहते हैं, सूखा हुआ मरुस्थल भी बादलों को देखकर ये आशा लगा रहा है कि उसकी बेचैनी अब दूर हो जाएगी। गर्मी से प्रकृति का कन कन जल उठा है और प्यास अनुभव कर रहा है। धूप भी अब थक सी गई है। उसे जल वर्षा की बाहों के सहारे की आवश्यकता है। घोंसले की तरफ लौटते हुए पक्षियों की परछाइयाँ अंधेरे में लुप्त हो गई हैं। अर्थात घोंसले में जो पक्षी लौट रहे हैं, अंधेरे के कारण उनकी परछाइयाँ भी दिखाई नहीं दे रही हैं। अतः हे बादल, खेतों, खलिहानों, छतों, मुंडेरों और घर घर में अनगिनत लोग तुम्हें देख रहे हैं, तेरी ओर निहार रहे हैं। हे घूमड़ घूमड़ कर बरसने वाले बादल, जल्दी बरसो और बिना बरसे मत जाओ। इन पंक्तियों का भाव है, कवि ने प्रकृति की बेचैनी का वर्णन किया है और बादलों को बरसने का आग्रह किया है। अब आएगा हमारा लास्ट पद्यांश। लास्ट पद्यांश इस तरह से हे है अनदेखी बाण तुम्हारी, तरसाते जग को पुरवा की थपकी दे, देख कर भरमाते जग को। मन की बूंदों से कब तक जीवन को तृप्ति मिले, कब तक जलती बालू पर यौवन का फूल खिले। तुम बरसो फिर से धरती का तन शीतल हो ले, तुम बरसो मन की थकान का मन मिश्री घोले। ओ नभ में मंडराते बादल, बेबरसे मत जा। यहाँ आपकी कविता खत्म होती है। अब हम करेंगे लास्ट पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। कवि बादलों से कहते हैं कि यह तुम्हारी आदत है कि तुम पूर्वा की ठंडी हवा चलाकर और गरज कर लोगों को भ्रम में डालते हो कि वर्षा आने वाली है, लेकिन बरसते नहीं हो। कवि कहते हैं कि मन की बूंदों अर्थात केवल मन को आशा देने से संतोष नहीं मिलेगा। इस गर्मी से जलती हुई रेत पर यौवन रूपी हरियाली का फूल नहीं खिल पाएगा। इसलिए हे बादल, तुम बरसो ताकि मन की थकान मिट जाए और मन में शीतलता रूपी मिश्री की मिठास खुल जाए। अतः हे बादल, बिना बरसे मत जाना। अब इस पद्यांश का भाव इस प्रकार है। कवि बादलों की अनोखी आदत का वर्णन करते हुए बादलों से बरसने का आग्रह कर रहे हैं। यहाँ आपकी ये कविता खत्म होती है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे PDF के रूप में। तो तब तक आप यहाँ रिवाइज कीजिए, सुनिए। तो जब तक नोट्स नहीं मिलते हैं तब तक यहीं से सुन कर आप इसको रिवाइज कीजिए।